गई थी, ये काला जादू करके उसे मारने गई थी, मार डाला मेरे बच्चे को, मुझसे झूठ बोला। अब क्यों नहीं आया तेरा कृष्ण मेरे बच्चे को बताने? नयनम छदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम फलति अंतापो न शोषत मारुतः। जिससे आप मृत्यु समझ रहे हो वही जीवन है, जिसे आप अंत समझ रहे हो वही तो प्रारंभ है। आत्मा अजर अमर है, फिर ये व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो? बंद कर ये बकवास, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। रानी साहब संभालिए अपने आप। छोड़िए मुझे, छोड़िए, नहीं छोड़ूंगी मैं इसे, नहीं छोड़ूंगी। काला जादू करके मेरे बच्चे को मार डाला, मेरे बच्चे को तंत्र मंत्र करके मार डाला। मैं नहीं छोड़ूंगी इस जायन को, मैं नहीं छोड़ूंगी इस जायन को, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी इस जायन को, नहीं छोड़ूंगी तुझे, तुझे नहीं छोड़ूंगी मैं। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, मैं मार डालूंगी उसे, छोड़ दो, मैं बदला लेकर आऊंगी अपने बेटे की मौत का। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो, मैं उसे मार डालूंगी उस जायन को, मार डालूंगी, मार डालूंगी। रानी साहब, राणा जी, मारी आपसे एक करज, मैं मीरा ना अपने सागे मेड़ता ले जाना चाहूँ। हाँ तो ले जाइए उस मनहूस को, वैसे भी मैं उसका साया यहाँ नहीं देखना चाहती हूँ। अब इससे पहले कि पूरे परिवार को कहा जाए, यहाँ से ले जाइए उस गुलटा को। करमेतन, रानी साहब को उनके कक्ष में ले जाइए। जी। मैं क्यों जाऊँ? उसे ले जाओ यहाँ से, मैं तो उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती हूँ। जी साहब, साहब संभालिए अपने आप को। चलिए चलिए अपने कक्ष में चलिए। मैं नहीं जाऊंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। चलिए, मैं उसे मार डालूंगी, मैं उसे मार डालूंगी। तुदासा, रानी साहब की बातों को दिल पर मत लीजिएगा। बेटे की मौत का आघात वो सह नहीं पा रही है, लेकिन आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हमारे होते हुए मीरा को कुछ नहीं होगा। हम आपको वचन देते हैं। अब आपको मीरा की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसे संभालने के लिए उसका भाई जयमल अभी जीवित है। मैं अब मीरा को एक क्षण के लिए भी यहाँ नहीं रहने दूंगा। मैं उसे वापस लेके जा रहा हूँ। बेटा, बेटा जयमल, और अंत में मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं मीरा। मेरी बाईं तरफ देखो, मंदिर के पास। ये इकतारा तुम्हारे लिए मीरा, इसे हमेशा अपने साथ रखना। तुम्हारे भजन के मीठे सुरों के साथ ये भी सुर से सुर मिलाएगा। एक और बात कहूं मीरा, चाहे जो कुछ भी हो जाए, तुम अपने कृष्ण से लगन लगाए रखना।
अपनी भक्ति में कभी कोई कमी नहीं आने देना। तुम्हारा भोजराज। मीरा, चलो हमारे साथ अभी। क्या बात है भाई साहब, आप इतने क्रोधित क्यों हैं? तुम हमारे साथ मेड़ता वापस चल रही हो। अब मैं तुम्हें इस नर्क में वापस नहीं आने दूंगा, नहीं रहने दूंगा मैं तुम्हें इस नर्क में। भाई साहब, याद है आप ही ने मुझे एक दिन कहा था कि मेरे ससुराल ही मेरा असली घर है। मुझे क्षमा कर दीजिए भाई साहब, पर मैं आपके साथ नहीं जा सकती। भाई साहब मेरी चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ खुश रहूंगी। और फिर मेरे गिरधर गोपाल भी तो मेरे साथ है ना। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मैं उसे मार दूंगी। उसने मेरे बच्चे को मारा है, मैं नहीं छोड़ूंगी उसे, मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे मार दूंगी, मार दूंगी मैं उसे। चुप हो जाइए जीजी साहब। और कितना रोएंगे आप? ये लीजिए, पानी लीजिए। आप चिंता मत कीजिए, एक बार कुंवर भोजराज का अंतिम संस्कार हो जाए, फिर उस मीरा को हम अच्छी तरह से देख लेंगे। मैं उसे अपने सामने बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसने मेरे बच्चे को मारा है। पर मीरा ने जो गलती की है उसके लिए मृत्यु बहुत ही छोटा दंड है। उसे तो उसके किए की पूरी सजा भुगतनी होगी। मेरे दिमाग में एक योजना है इसके लिए, जो उसकी मृत्यु से भी कष्टदायक होगी।
ये श्रृंगार उतारने का नाटक किसी और के सामने करना। ये श्रृंगार उतारकर सफेद कपड़े पहनकर तुझे क्या लगता है सबके मन में अपने लिए सहानुभूति जगा देगी? हाँ, अब तुम कोई साधारण स्त्री नहीं रही, वधू से विधवा बन गई हो, विधवा। और विधवा बनने की सारी रस्में तुम्हें निभानी पड़ेगी, समझी? देख क्या रही हो? जाओ केश काट लो उसके। नहीं, मैं अपने केश नहीं कटवाऊंगी। तुम्हें सब कुछ करना होगा मीरा। जब तक औरत सुहागन होती है वो सब करती है जो पति चाहता है, और विधवा होने के बाद उसे वो करना पड़ता है जो समाज चाहता है। अभी तो सिर्फ सफेद कपड़े पहने हैं, फिर केश कटेंगे, श्रृंगार छीना जाएगा, और फिर तुम्हें झरना नदी में जाकर स्वयं को समर्पण करना होगा। अपने प्राणों की आहुति देनी होगी, समझ गई? नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। यही मेरे पति का घर है, मुझे कहीं नहीं जाना। ये देखिए। किसने कहा ये तेरा घर है? तेरा पति जहां गया वही तेरा घर है, वही तुझे जाना हो। पहले केश काटो इसके। ऐसा मत कीजिए ससुर। आप देखिए, युवराज ने मेरे लिए अब तेरा कोई पाखंड नहीं चलेगा। नहीं, 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 मुझे कहीं नहीं जाना। मेरे केश मत काटिए। नहीं, छोड़ दीजिए मुझे। देखती हूँ कैसे नहीं जाती। रुक, केश काटने दे, वरना गर्दन काट दूंगी। नहीं, छोड़ दीजिए मुझे। दासियां, पकड़ो इसे, पकड़ो। नहीं, मेरे बाल मत काटो, मेरे बाल मत काटो। आप एक बार युवराज का लिखा हुआ पत्र तो पढ़ लीजिए। खबरदार, जो मेरे बेटे का नाम अपने जबान से निकाला तो। नहीं, नहीं, नहीं। समझी डाल? रानी सा, छोड़ दीजिए मीरा को, ये कहीं नहीं जाएगी। मेरे बेटे को खा गई वो डायन, और मैं कुछ नहीं कर पाई। पर मैं और कुछ नहीं होने दूंगी। मैं उसे यहां नहीं रहने दूंगी। वो यहां रहेगी तो और अपशगुन होगा। मैं उसे यहां नहीं रहने दूंगी। उसे भोजराज के साथ साथ न सही, उसके पीछे पीछे ही, पर मृत्यु के पथ पर जाना ही होगा। रानी साहब, मीरा अभी बच्ची है, हमें नहीं लगता कि आपको। राणा साहब, मैं इस घर के भले के लिए कह रही हूं। इस घर के एक सदस्य को खा गई वो कुलच्छनी। कहीं ऐसा ना हो कि पूरे कुल को ही खा जाए।
पर ठीक है, यदि आप ऐसा नहीं चाहते तो यही सही। मीरा जब तक नदी में जाकर स्वयं का समर्पण करने के लिए तैयार नहीं हो जाती, हम उसे महल की काल कोठरी में ही बंद रखेंगे। और यदि आपको मेरे इस निर्णय पर ऐतराज है तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। जो तन लागे मोहि जाने, जाने नारी नगरिया। जो तन